हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में वेल्डेड कनेक्शन स्टार्ट किए थे और उस लेक्चर में हम लोगों ने फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के बारे में वहाँ तक जान लिया था। तो आज हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड जानेंगे। उसमें हम लोग थ्रोट ऑफ वेल्ड जानेंगे, साइज ऑफ वेल्ड जानेंगे, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जानेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जानेंगे और भी कुछ कुछ टर्म्स हैं वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रोट ऑफ वेल्ड क्या होता है? The part of weld which is effective in transferring the stress is called throat. वैसा पार्ट जो स्ट्रेस को ट्रांसफर करने का काम करता है उसी को कहते हैं थ्रोट। तो इट्स थिकनेस इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, और इसका जो थिकनेस होता है उससे कहते हैं थ्रोट थिकनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है। तो इन दोनों मेंबर में देखिए, यहाँ से यहाँ तक को साइज करते हैं साइज ऑफ बेल्ट, और यहाँ से यहाँ साइज ऑफ बेल्ट करते हैं, और साइज ऑफ बेल्ट को ही लेग ऑफ बेल्ट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ थ्रोट थिकनेस के लिए अगर हम देखें तो इस पॉइंट से लेके जहाँ तक, मतलब इधर से बेल्ट जहाँ तक है और एक यहाँ जो यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं थ्रोट थिकनेस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्रोट इज द वीकेस्ट सेक्शन इन द बेल्ट। थ्रोट क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है बेल्ट का। बेल्ट का सबसे वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है? थ्रोट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इट इज एज्यूम दैट फिलेट बेल्ट ऑलवेज ऑफर रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ शियर ओनली। एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि फिलेट बेल्ट जो है हमेशा रेसिस्टेंस ऑफर करता है। किस फॉर्म में? शियर के फॉर्म में। किस फॉर्म में फ्रेंड्स? शियर के फॉर्म में। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, साइज ऑफ बेल्ट। साइज ऑफ बेल्ट क्या होता है? फॉर डिजाइन पर्पस sections of fillet weld is taken as isosceles right angle triangle। डिजाइन के पर्पस से हम लोग जो फिलेट वेल्ड होता है उसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मान लेते हैं, और द लेंथ ऑफ आइदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज साइज ऑफ बेल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसे हम लोग इस तरह से ऐसे करके आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, जिसमें क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों सेम होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा, और लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड साइज ऑफ बेल्ट। तो दोनों तो सेम है, इस कारण इसको बोलिए या उसको बोलिए, किसी को साइज ऑफ बेल्ट बोल सकते हैं। और ये भी है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हाइपोटेनस एंड अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड एज थ्रोट थिकनेस। तो अगर जैसे मिट्री वेल्ड है, तो मिट्री वेल्ड के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्लैट होता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से लेकर उस फ्लैट तक ही होता है। तो वहाँ का थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, वो हाइपोटेनस ऐसे हो जाएगा, हाइपोटेनस एंड अपोजिट वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रोट थिकनेस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या है मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट? मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट हम लोग क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट दिया रहेगा, और हम लोग को बस फाइंड करना है कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होता है। तो क्वेश्चन में बहुत बार देखिए कि जो प्लेट लिया रहेगा वो 8 mm का रहेगा, 10 mm का रहेगा। तो वहां तक अगर अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm, मतलब 10 mm तक और 10 mm को मिलाकर अगर थिकनेस दिया रहे, मतलब इतना इतना तो होगा ही, और वो थिकनेस अगर दिया रहे हमें, तो उसे उस प्लेट के लिए जो हम लोग वेल्ड का साइज यूज करेंगे, सबसे मिनिमम क्या हो सकता है उसके लिए है दिया हुआ IS कोड में 3 mm। कितना है फ्रेंड्स? 3 mm। और अगर ओवर 10 mm अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm, 10 mm से ऊपर और 20 mm तक हम लोग कितना का मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेंगे? 5 mm। और फिर ओवर 20 mm और अप टू 32 mm, 20 mm से ऊपर और 32 mm तक कितना लेंगे? 6 mm। और ओवर अगर 32 mm थिकर प्लेट का थिकनेस है तो हम लोग 8 mm लेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट पॉइंट ये है, व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड शुड बी केप्ट इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है फ्रेंड
कि जैसे अगर मिनिमम साइज मान लीजिए हम लोग, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट हम लोग का 3 mm है, और थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जो 2 प्लेट होगा, उसमें थिनर जो पार्ट होगा उसका थिकनेस 3 mm से भी कम है, या कहिए कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट से, सॉरी, थिनर प्लेट से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, जो थिनर पार्ट है हम लोग का, जो थिनर पार्ट का जो थिकनेस दिया गया है, उसी को, उसी जैसे वो अगर 2 mm है तो उसी मेजरमेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, साइज ऑफ बेल्ट मान लेंगे। अब मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट हम लोग को पता करना है। मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट तो हम लोग पता कर लिए, अब मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट पता करने के लिए 2 केस होता है। पहला केस क्या है, इन केस ऑफ स्क्वायर एज, जब स्क्वायर एज होगा तो क्या करेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ एज माइनस 1.5। तो अगर देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट मान ली क्या है, तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, थिकनेस ऑफ एज, मतलब कि जो भी थिकनेस एज, जैसे स्क्वायर एज की बात हो रही है तो स्क्वायर एज का जो थिकनेस होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि इस ये जो डायग्राम है उसमें 8 mm है, ठीक है, तो 8 mm है, तो जो भी थिकनेस होगा वो 8 mm माइनस 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ एज माइनस 1.5। तो 8 ये है, और 1.5 अगर माइनस कर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 1.5 माइनस करने वाली बात, तो इस चलते 6.5 mm हो जाएगा। अब अगर राउंडेड एज हो जाए तब क्या होगा, इन केस ऑफ राउंडेड एज ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट शुड नॉट बी मोर देन 3/4 इंटू थिकनेस। तो हम लोग स्क्वायर एज के लिए क्या कहे कि 1.5 माइनस कर देते हैं, पर जब राउंडेड एज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट निकालने के लिए 3/4 इंटू जो थिकनेस दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 इंटू थिकनेस करेंगे, तो ये 2 बार में कटेगा ऐसे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 mm। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने आज देखा थ्रोट ऑफ बेल्ट, साइज ऑफ बेल्ट, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। अब फ्रेंड्स थ्रोट थिकनेस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो थ्रोट थिकनेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू, थ्रोट थिकनेस को हम लिखते हैं टी से, इज इक्वल्स टू के इंटू साइज ऑफ बेल्ट। क्या है फ्रेंड्स, के इंटू साइज ऑफ बेल्ट, जिसमें के क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि विच डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। ये मैं आपको बताता हूँ बस 1 मिनट में, वो उस चीज को समझने के लिए यहाँ देखिए, जो यहाँ पे है 2 मेंबर है, जैसे एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो इस मेंबर के यहाँ पे वेल्ड किया गया, जैसे यहाँ पे वेल्ड करेंगे हम लोग, वैसे ही इस तरह से यहाँ पे भी वेल्ड कर सकते हैं, करेंगे, तो इस को वेल्ड करने के बाद जो हम लोग का एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री, ये कुछ अलग केस है, इसके बारे में यहाँ से लिखा हुआ है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि के का वैल्यू क्यों ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेज अगर 60 डिग्री से 90 डिग्री रहेगा, क्या होगा फ्रेंड्स, 60 डिग्री से 90 डिग्री रहेगा, तो वैल्यू ऑफ के 0.7 लेंगे। इसका मतलब जब थ्रोट थिकनेस निकालना होगा तो 0.7 इंटू साइज ऑफ बेल्ट जो दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके थ्रोट थिकनेस फाइंड कर लेंगे। वही 91 से 100 रहेगा तो 0.65, फिर 101 से 106 रहेगा तो 0.60, और 0.7 से 130 रहेगा तो 0.55, एंड 114 से 120 रहेगा तो क्या होगा, 0.5। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया कि हम लोग को पता करना होगा, ये सब आईएस कोड में दिया हुआ है, और थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए हम लोग ये चीज़ अप्लाई करते हैं। अब एक नोट पॉइंट ये है जो मैंने अभी ये बताया कि मैं इसे बताता हूँ, वो फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज लेस देन 60 डिग्री एंड मोर देन 120 डिग्री। क्या कह रहा है फ्रेंड, कि जब 2 मेंबर है, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, इसके बीच अगर 60 डिग्री से थीटा लेस देन 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से अगर कम का हम लोग इंक्लिनेशन रखेंगे और हम लोग बेल्ट करने का कोशिश करेंगे, तो
हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, मतलब उसको टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। और वही है कि इफ़ थीटा लेस देन 60 डिग्री प्लेसिंग ऑफ बिल्ड बिकम्स डिफ़िकल्ट। क्या होगा? प्लेसिंग ऑफ बिल्ड मतलब जो हम लोग को बिल्ड यहाँ पे करने में होगा थोड़ा थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए अगर इस तरह से है और यहाँ पे अगर करेंगे तो कुछ तो डिफ़िकल्टी होगा ना, जो वेल्ड कर रहे होंगे उन्हें डिफ़िकल्टी होगा। अब नेक्स्ट जो 120 डिग्री वाला केस है उसमें क्या होता है, इसमें तो वेल्ड करने में दिक्कत होगा और फिर हो भी नहीं पाता है फ्रेंड्स, इस कारण इसे लेते हैं। और अगला है ये कि वेल्ड इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज थ्रोट थिकनेस इज वेरी लेस। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए जब 120 है तो क्या हो रहा है, एकदम ऐसे मतलब कुछ इस तरह का हो जा रहा, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये थ्रोट थिकनेस कितना कम जा रहा। तो जब थीटा 120 से ज़्यादा होगा तो वेल्ड इज़ नॉट इफेक्टिव, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट, इफेक्टिव एरिया ऑफ बेल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, और ये सब एंड रिटर्न, ओवरलैपिंग, साइड फिलेट, इंटरमीडिएट और डिसकंटिन्यूअस फिलेट, फिर ये सब स्लॉट वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो अभी 4-5 पॉइंट जो बच रहा है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको ध्यान से देखिए। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।